ये कंपनी है, यही कंपनी का 14 अक्टूबर 2023 में मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर वीएसआर कंपनी का ही एक अपघात हुआ था। उस वक्त भी यही कंपनी के विमान का हादसा हुआ था और आज यही कंपनी के विमान का हादसा हुआ है। ये कंपनी का जो भी रहेगा उसका थोड़ी जांच होनी चाहिए। ये बहुत ही दुर्दैवी घटना है। अजीत दादा हमारे महाराष्ट्र के राजनीति में एक बहुत ही बड़ा ठंडा व्यक्तिमत्व था और जिस तरीके से वो जो कारोबार करते थे महाराष्ट्र के राजनीति के अंदर, एक सबसे प्रखर बोलने वाला नेता की जो किसी की परवाह नहीं करता है, जो दिल में है वो बात करता है और बहुत ही काम करने वाले नेता थे। सवेरे 6 बजे से वो काम करते थे और इस तरीके का नेता की जो सभी पार्टियों के नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध थे और कितने भी कड़क बोलने के बावजूद उनके प्रति एक आदर सभी को था और आज वो ऐसा नेता हमारे में से नहीं है। ये महाराष्ट्र की राजनीति का, एनसीपी का, पवार कुटुंबियों का और हमारे जैसे कार्यकर्ता का एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनके पास देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता था। भले हम दूसरी पार्टी में थे, महाविकास आघाड़ी में, जब भी मैं कांग्रेस का प्रवक्ता था तो महाविकास आघाड़ी का प्रवक्ता बनाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा आग्रह किया था और मैं महाविकास आघाड़ी का प्रवक्ता करके उनके नजदीक से काम करने का मौका मिला। बहुत ही उम्दा व्यक्तिमत्व थे और ये बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर, इसी विमान कंपनी के अपघात जो है इससे पहले भी हो चुका था सामने, किस प्रकार से देखिए ये कंपनी का नाम क्या था और ये अपघात का क्या था? ये कंपनी का नाम वीएसआर था, वीएसआर, और जो ये कंपनी है यही कंपनी का 14 अक्टूबर 2023 में मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर वीएसआर कंपनी का ही एक अपघात हुआ था। लेकिन बहुत ही भगवान का शुक्र है कि उस अपघात के अंदर जितने भी लोग फ्लाइट में थे वो सब बच गए थे, बट टेक्निकल फॉल्ट के कारण उस वक्त भी यही कंपनी के विमान का हादसा हुआ था और आज यही कंपनी के विमान का हादसा हुआ है। तो ये कंपनी का जो भी रहेगा उसका थोड़ी जांच होनी चाहिए। मेंटेनेंस और टेक्निकल इश्यूज में देखना पड़ेगा। शायद दिल्ली के ओनर की कंपनी है ये वीएसआर। तो इस तरीके के अगर अपघात 2 साल में, 3 साल में अगर 2 अपघात एक ही कंपनी के फ्लाइट के होते हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए।